आप अपने मन को बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर के लगाएं, प्रेम से कथा को श्रवण करें। श्रीमद् भागवत में महर्षि वेदव्यास भगवान ने 12 स्कंद 335 अध्याय और 18,000 श्लोक लिखे और प्रत्येक श्लोक श्री राधा कृष्ण का स्वरूप है। एक संत कहते थे भागवत के जो पेज होते हैं ना, पन्ने कैसे हैं? बोले सफेद रंग के। ध्यान से सुने, भागवत के पन्ने कैसे हैं? सफेद रंग के। और इन पन्नों के ऊपर जो श्लोक लिखे गए हैं वो काली स्याही से लिखे गए हैं। तो विद्वान कहते हैं, संत कहते हैं कि सफेद रंग है हमारी राधा रानी का और काला रंग है हमारे बांके बिहारी का। बोलो राधे। तो मानो स्वयं राधा कृष्ण ही भागवत के श्लोकों के मध्य प्रकट हो गए हैं कलयुग के भक्तों पर कृपा करने के लिए। तो सबसे पहले भागवत का महात्म वर्णन किया गया, भागवत की महिमा बताई, क्योंकि जब तक ग्रंथ की महिमा नहीं सुनोगे तब तक श्रद्धा नहीं बढ़ेगी, प्रेम अनुराग नहीं बढ़ेगा। इसलिए भागवत का महात्म श्रवण कराया गया। और महात्म का प्रथम अध्याय और प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय। अब ये पहला श्लोक है ना, तो सब लोग हमारे साथ बोलो, हाथ जोड़ो सब। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं कृष्णाय वयं नमः। पहले श्लोक में श्री व्यास जी महाराज ने भगवान सच्चिदानंद की वंदना, श्री कृष्ण की वंदना की। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है सच्चिदानंद, और सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं, सत घन, चित घन, आनंद घन। अब समझें थोड़ा सा, भगवान कैसे हैं? सत्य हैं, और प्यारे भगवान ही सत्य हैं। ये जो हम चमक धमक देख रहे हैं ना दुनिया की, ये जो चमक धमक दिखाई दे रही है, ये सत्य नहीं है। अभी लाइट जल रही है, कब बुझ जाए कोई नहीं जानता। बोलो राधे राधे। लेकिन सत्य अगर कोई तत्व है तो वो केवल परमात्मा है। केवल परमात्मा ही संसार में सत्य हैं। ईश्वर सत्य, जगन मिथ्या। दूसरी बात, सत्य है इसलिए इनका एक नाम है सत्यनारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा चित्त, भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, भगवान प्रकाश स्वरूप हैं। आपको और हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है। लाइट चली जाए तो अंधेरे में हम ढूंढते हैं, कोई मोमबत्ती मिल जाए, टॉर्च मिल जाए, कुछ मिले तो दिखाई दे, अन्यथा हमको दिखता नहीं। लेकिन परमात्मा स्वयं में ही प्रकाश है। अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। जहां भगवान बैठते हैं वहां मानो करोड़ों सूर्य प्रकट हो जाते हैं, इतना तेज भगवान के अंदर है। तो भगवान सत्य स्वरूप हैं, भगवान प्रकाश स्वरूप हैं। और तीसरा शब्द बड़ा प्यारा है, आनंद। भगवान कौन है? बोले आनंद स्वरूप है। जब भगवान का प्राकट्य अवध में, अयोध्या में महाराज दशरथ जी के यहां हुआ, तो वशिष्ठ मुनि ने नामकरण संस्कार किया। और वशिष्ठ मुनि ने कहा, भगवान का जब नामकरण हुआ तो गोस्वामी जी लिखते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि।
भगवान बोले कौन है? आनंद सिंधु है। सिंधु माने समझते हैं ना, सागर, समुद्र। सागर से तात्पर्य भगवान आनंद के भंडार हैं। और सागर की एक विशेषता और है, आप कभी समुद्र के किनारे जाइए और किनारे पर बैठ जाइए और बैठे बैठे आपकी नजर पड़ेगी कि कई लोग उसमें डुबकी लगा रहे हैं, पूरा आनंद ले रहे हैं। आपका मन नहीं हो रहा, कौन नहाए खारा पानी, हाँ? ऐसा मन में आया विचार, कौन नहाए? लेकिन आपको देख देख के आनंद बहुत आ रहा है कि देखो ये लोग नहा रहे हैं, कितना मस्ती कर रहे हैं, काश हम भी थोड़ा डुबकी लगाते। पर आपको लगता है नहीं नहीं नहीं, रहने दो, कपड़े भी गीले हो जाएंगे और ये नमक का पानी है, कोई साइड इफेक्ट हो गया तो वो ठीक नहीं, क्या करना। आप बैठे, लेकिन आप एक बात भूल गए, बेशक नहाने का मन नहीं है, बेशक भीगने का मन नहीं है, पर बैठे तो किनारे हो। थोड़ी देर में एक समुद्र में से ऐसी लहर उठी और लहर उठ करके आई और हमें किनारे पे बैठे हमको भिगो दिया। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? समुद्र के किनारे बैठोगे तो भीग जाओगे। उसी प्रकार भगवान करुणा सिंधु हैं, कृपा सिंधु हैं। बेशक आप डुबकियां लगाओ या न लगाओ, नहाने का मन करे न करे, लेकिन किनारे पर भी यदि आप बैठ गए तो जो कृपा नहाने वालों को प्राप्त होती है, डुबकी लगाने वालों को प्राप्त होती है, वही कृपा किनारे पर बैठे भी लोगों को प्राप्त हो जाती है। बोलो राधा।